आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल स्टूडेंट्स, आज हम बसंत का 5th लेसन पढ़ेंगे हिंदी का, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आजकल चिट्ठियां जो हैं उनको देखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं? क्योंकि पहले जो फोन नहीं होते थे हमारे, आजकल इतने तरह के फोन चल गए हैं। पहले लैंडलाइन चली थी, अब मोबाइल चल गए, वो भी कितने प्रकार के चल गए। उसके कारण क्या हुआ है, जो हमारे जो संदेश हैं अब हम फोनों के द्वारा घर बैठे अपने बातचीत कर सकते हैं। आप आमने सामने भी बैठकर वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इस तरह से अपने रिश्तेदार से किसी से भी हम आमने सामने बातें कर सकते हैं। तो पहले की जो चिट्ठियों की जो दुनिया थी, किस तरह से हम अपने संदेश को अपने भेजते थे और अपने रिश्तेदार के संदेश को अपने जो हमारे जो जान पहचान वाले उनके संदेश को किस तरह से देते थे, तो कितना एक आनंद का अनुभव होता था, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। इसमें महात्मा गांधी जी ने भी किस तरह से अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी को मानते थे, अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखे हैं, और किस तरह से जो पत्र हैं उनको कैसे सहज कर हम अपनी यादों को रख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब इस लेसन को पढ़ते हैं कि भाई पत्रों की, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया क्या होती है। पत्रों की जो दुनिया होती है वो अजीबोगरीब होती है। वह संसार में आधुनिक साधन नहीं कर सकते। जैसे पत्र जो है, पत्र जैसा संतोष हमें SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। भाई देखो, SMS देंगे हम किसी को, जरा से कोई भी हम उंगली टच करते हैं तो वो क्या होगा, SMS गायब हो जाएगा। परंतु जो चिट्ठियों को हम लिख कर देते हैं, लिखकर हम अपने भावों को जो प्रकट करते हैं, उससे क्या होता है, हम सामने वाले को अपना एक तरह से अपने जो विचार हैं उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो एक फोन पर SMS करना और एक चिट्ठियों को प्रभावित करना बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो चिट्ठियों की एक अपनी ही दुनिया होती है। तो इसमें हम बताएंगे कि भाई पत्रों को किस किस भाषा में किस तरीके से कहा जाता था। जैसे पत्र को उर्दू में क्या कहा जाता था, खत कहा जाता है। संस्कृत में पत्र को क्या कहते हैं, कन्नड़। और संस्कृत में, उर्दू में जैसे खत, और संस्कृत में पत्र में कन्नड़, और में कहा जाता है जैसे तेलुगु में उत्तरम, और जाबोले की तमिल भाषा में क्या कहा जाता है, कड़ित कहा जाता है। तो इस तरह से ये आपकी भाषाओं के नाम बताएंगे, किस तरह से जो पहले जो हम पत्र लिखते थे उनको किस किस नाम से पुकारा जाता था। तो इस तरह से ये बताया कि भाई जो हम पत्रों में अपने विचारों को, अपने जो भावों को प्रकट कर सकते हैं, वो हम फोन पर नहीं कर सकते। अब फोन पर जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से SMS भेजते हैं हम, परंतु जैसे ही SMS भेजते हैं, मान लीजिए आपका किसी गलत उंगली पड़ जाए और वो थोड़ी देर में वो मिट सकता है। परंतु पत्रों का क्या है, पत्रों में हम अपनी यादों को है जो है संजो कर रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि महात्मा गांधी जी ने किसको पत्र लिखा था, अपनी जैसे पुत्री जिनको मानते हैं वो इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के बारे में बताया कि इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। फिर इंदिरा गांधी जी ने भी जो महात्मा गांधी थे उनको किस तरह से देश के लिए, देश के विचार, देश के लिए जो कार्य हुए हैं उनके बारे में पत्र लिखे थे, उनके विषय में बताया। जैसे आज देश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो भी अपनी जो पुरखों की जो चिट्ठियां हैं उनको किस तरह से सहज कर, सजो कर और विरासत के रूप में रखे हुए हैं। जैसे बड़े बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं, उद्यमी हैं, और ये जो आपके किसान हैं, सन्यासी हैं, जो अपनी रचनाएं होती हैं और उन जो विषय होते हैं उस तरह से किस तरह से अपने विचारों को उसमें लिखते हैं, संदेशों को सहज कर रखते हैं। तो बताने का मतलब ये है कि इस लेसन के द्वारा ये बताया गया है कि एक फोन से ज्यादा क्या अहमियत रखता है हमारी जो चिट्ठियां रखती हैं, कि हम उन चिट्ठियों को किस तरह से हम अपने विचारों को संभाल कर रख सकते हैं। ये सारा इसी चिट्ठियों के ऊपर है पूरा लेसन, कि भाई जैसे शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो, या झोपड़े रहे लोग हों, जंगलों में घिरे लोग हों, या बर्फबारी के बीच पहाड़ों में लोग रहे हों, समुद्र तट पर रहे हों, मछुआरे हों, या रेगिस्तान में कहीं भी लोग रह रहे हों, बेसब्री से इंतजार करते थे पहले किसका, पत्र का। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि एक फौज में है, एक सैनिक है, जब वो देखते हैं भाई वो अपने किसको, अपने घर से जब उनका पत्र आता है तो किस तरह से वो उनकी यादों को सजो कर रखते हैं, कि किस तरह से उनकी जो बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, किस तरह से अपने उसको पत्र लिखते हैं, अपने सैनिक उसको पत्र लिखते हैं। तो वो किस तरह से अपने जो उनकी जो यादें हैं, अपने भावों को किस तरह से भेजते हैं। तो इस तरह से ये एक तरह से बताया कि किस तरह से हम अपने विचारों को भेज सकते हैं। गरीब गांवों या गरीब बस्तियों में जैसे मनी टैंड देकर या डाकियों को किसके रूप में देखा गया है, देवदूत के रूप में देखा गया है। तो आज का आपका लेसन ये था यहाँ तक
कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आपके अभ्यास के क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। भाई क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि भाई एसएमएस जो है कभी भी आपका स्विच उंगली कहीं पर रख जाए तो वो मिट सकता है, परंतु पत्र में जो लिखा हुआ है वो मिट नहीं सकता। इस तरह से उनका वर्णन किया है। उसके बाद पत्र को खद और कागज उत्तम इत्यादि क्यों कहा जाता है, वो मैंने अभी बताया कि जिस भाषा पर जो भी पत्र है उस तरह से किया जाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।